नमस्कार बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ इसे ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। आपको अच्छे से पता है कि चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम में, इस पर व्यूज़ थोड़े कम जाएंगे, वो हमें पता है, लेकिन हमारा काम है ये, है ना। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले को भी वही तवज्जो देने जो इंग्लिश मीडियम वाले को देने हैं। आपको पता होगा कि लॉकडाउन में ही मैंने आपकी पैरेलल क्लासेस चलाई थी, और आज आप सबसे आगे मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट में भी हो। तो हमारे पास यही सवाल है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक टीचर का काम है पढ़ाना, फ़र्क नहीं पड़ता कितने बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। सब में मन से लगा कर पढ़ाना चाहिए। तभी मैं हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें पहले मैं क्लियर कर दूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कई क्लासेज आएगी MWF, यानी सोमवार, फिर मंगलवार को नहीं आएगी, बुधवार को आएगी, फिर गुरुवार को नहीं आएगी, फिर शुक्रवार को आएगी, मतलब ऑल्टरनेट में आएगी, ठीक है। सेम हिंदी मीडियम वाले का भी TTS में आएगी, ठीक है। इस तरह से क्लासेज आपकी चलेगी। तो चलिए हम क्लासेज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा सा पहले आप देख लीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है कि ज़रा देखिए, कहा जाता है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बताइए इसमें से क्या होती है। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आया है। तो अगर आपने उसे ऋण आवेशित कर दिया है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। A नंबर ऑप्शन में कहता है कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, जानकारी अपूर्ण है, भी कुछ और बताना चाहिए, ठीक है। तो बताइए आपको। तो हमारे ख्याल से इसका आंसर होगा कि जब आप लोगों ने दिया होगा कि जब देखो बच्चों, ऋण आवेशित होता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, या आवेश का वीडियो है, ऐसे रोज आते रहेंगे। तो जब प्रतिकर्षित करता है तो बुलबुला क्या होता है, इसके अंदर जो मतलब शेप होता है ये काफ़ी लचीला होता है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, B नंबर, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी पिंड को, ध्यान से देखिए, कहा जाता है बच्चों कि किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जाता है। किसी पिंड को आप ऋण आवेशित करते हो तो इसका क्या मतलब होता है, अधिक इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने होते हैं, प्रोटॉन देने होते हैं, या न्यूट्रॉन हटाने होते हैं। आप इसके आंसर्स कीजिए बच्चों। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आप इन्हें ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मैं पता है इस हिंदी मीडियम के बहुत कम व्यूज आएंगे, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आप जितने भी उसे सीख रहे कि नहीं सीख रहे। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऋण आवेशित करते हो तो ऋण आवेशित करने के लिए आपको पता है कि पहली बात तो प्रोटॉन को छूछा कर नहीं सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन को लाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को लाओगे तो पक्की बात है अधिक इलेक्ट्रॉन देने होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, ऑप्शन होगा आपके पास A नंबर, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3rd नंबर। कहता है किसी वस्तु पर, यहाँ पे देखिए, कहता है किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश क्या हो सकता है, 1 कूलम, एक मतलब ESU 1.6 10 19 कूलम, और ये तो मैंने आपको कहा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको पता है Q बराबर N। तो N का मान अगर 1 रखिएगा तो मतलब Q बराबर मिनिमम E हो सकता है। और E की वैल्यू कितनी होती है, तो E की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 10 19 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन होगा, C नंबर। बहुत सारे बच्चे इस 1 कूलम को मार देंगे, ये गलत हो जाएगा। इससे भी कम होता है, देखो पावर -19 है, मतलब ये बहुत छोटा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C नंबर। तो हमारे पास ऑप्शन है C। आंसर करते रहिए आप लोग। फिर आता है क्वेश्चन में आता है एक धातु के ठोस पृथ्वीकृत, मतलब अलग अलग गोलेकार पर हमने प्लस क्यों आवेश दिया है, तो गोलाकार पर आवेश। तो आपको पता है ना, गोला पर जो आवेश होगा वो एक समान रूप से कहाँ, पृष्ठ पर फैल जाएगा, ठीक है ना। एक समान रूप से क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर फैल जाएगा, गोला है तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, A नंबर, है ना। तो हम जब गोला पर आवेश देंगे तो एक समान रूप से कहाँ फैल जाएगा, हाँ, ये सब पॉइंट में लिखवाया जा चुका है आपको, ठीक है ना। तो कहाँ वो फैल जाएगा, इसके सतह पर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A नंबर। A के बाद इसके बाद आते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। समान त्रिज्या के 2 गोलाकार हमारे पास गोलाकार है, परंतु एक ठोस है दूसरा खोखला है। तो कह रहा है A नंबर ऑप्शन में ठोस गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, खोखले गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, दोनों को समान दिया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर आप बहुत ही सिंपल वर्ड में कर सकते हैं कि चाहे कोई गोला खाली हो चाहे भरा हुआ है, चार्ज तो हमेशा सतह पर ही होगा। तो आप चाहे गोला खाली हो चाहे भरा हुआ, दोनों का सतह बराबर है। तो जब दोनों का सतह बराबर है तो जब सतह पर या फिर चार्ज दे सकते हो, तो जब दोनों का सतह बराबर है तो दोनों पर आवेश भी क्या होंगे बच्चों, बराबर ही दिया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, C नंबर, ठीक है।
सी। उसके बाद हमारे पास आते हैं अब न्यूमेरिकल से थोड़े बहुत, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। कहता है एक उदासीन धात्विक गोले पर 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए गए तो गोले पर आवेश कितना होगा। तो पहली बात हटाए गए हैं, हटाए हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो वो बॉडी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो खैर आपके ये दोनों ऑप्शन तो पहली बात होने वाले नहीं है। क्यों नहीं होने वाले, क्योंकि जब बॉडी पॉजिटिव बन गया है तो यहाँ पे निगेटिव आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो खैर अब इसके फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कहता है क्यू बराबर एन ई, था ना बहुआ क्वांटाइजेशन का। तो एक बात बताइए, क्यू एन की वैल्यू दी गई है 10 के पावर 14 और ई का वैल्यू सब जानता है 1.6 10 टू द पावर -19। तो यहाँ पे देखो 1.6 और गुने बेस सेम है तो पावर टूट जाएगा, तो 19 में से ये जाएगा तो 10 के पावर कितना बचेगा बच्चों, -5। कितना बचेगा, -5। 1 दशमलव इधर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16 गुने 10 के पावर -6, क्योंकि आपने एक पावर को इधर भेज दिया है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 16 और 10 के पावर 6 को माइक्रो बोलते हैं और चार्ज का मात्रक होता है कूलम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 16 माइक्रो कूलम। बहुत ईजी सा स्टेप था। चलिए अब आता है बउआ कौन सा ऑप्शन हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 16 माइक्रो कूलम। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का होगा एग्जैक्टली, मैंने पहले ही बोला था। तो इसमें क्वेश्चन में कहता है एक चालक पर 10 टू द पावर 14.4 10 टू द पावर -19 कूलम धन आवेश है, ठीक है, चालक पर। तो चालक पर एक बात बताओ, धन आवेश है, तो जब धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, धन आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो पहली बात ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए। तो पहली बात बताइए, तो पहले हमको नंबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुलम्ब है तो आवेश का मान दिया हुआ। तो अब सबको पता है क्यू बराबर यानी, तो बताइए एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होगा क्यू बट्टे ई। तो आप एक बात बताइए, क्यू का मान कितना है, 14.4 गुने 10 के पावर -19। और अब सबको पता है कि ई का मान कितना होता है, 1.6 10 के पावर -19। इससे ये कट गया। अब देखो दशमलव हट गया तो ये कट गया। अब बताओ 16 से काटोगे तो कितना बार में कटेगा, तो 16 नमा, तो आराम से बता सकते हो 144। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बउआ, डी नंबर। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो आपको संख्या कितना निकल जाएगा, 9। तो जब ये 9 निकल गया तो 9 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये कम होंगे, तभी तो ये धन आवेशित बनेगा। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा बउआ, डी नंबर। नेक्स्ट नंबर है बउआ हमारे पास 1 कूलम। आप लोग भी आंसर करो। आंसर क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या का मान क्या होगा। अभी बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। बच्चों जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना तब तुमको इसकी कीमत समझ में आएगा और वापस लौट कर आकर इसको देखेगा, है ना। अभी तो मैं केवल बना रहा हूँ, केवल देखिए आप ध्यान से, ठीक है। ये अपने तरह का अनोखा सीरीज है। तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्या होगा, और आप लोगों का काम है इसको शेयर करना, ठीक है। तो क्या बच्चों 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, 1 कूलम मतलब क्यू बराबर दे दिया हुआ है कितना, 1 कूलम। तो आपको एन का मान निकालना है, तो सबको पता है एन बराबर क्यू बट्टा ई। अब देखो क्यू का मान रखोगे 1 कूलम, ई का मान 1.6 10 के पावर -19 कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल, और जब काटिएगा तो एन का मान आ जाएगा 1 को 1.6 और 10 के पावर 19 ऊपर जाएगा माइनस, तो प्लस बन जाएगा +19। और जब इसको काटिएगा तो यह आ जाएगा 0.625 10 के पावर -19, ठीक है। 1 दशमलव हटाओगे तो 1 दशमलव कम जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 6.25 और 1 दशमलव घटाओगे तो 19 की जगह 18। तो कौन सा ऑप्शन होगा बउआ, बी नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में कहता है एक धातु के गोला ए है जिसे धन आवेशी दिया जाता है, जबकि दूसरे अन्य एक समान धातुए गोले पर उतना ही ऋण आवेशी दिया जाता है, वो बी वाला गोला है। तो दोनों के द्रव्यमान समान है, तो जब दोनों के द्रव्यमान समान थे शुरुआत में, तब अब क्या होगा, तो पक्की बात है ए वाले गोले को धन आवेशित करोगे मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो ए वाले गोले का जब धन आवेशित करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका मास घटेगा। बी वाले गोले को ऋण आवेशित करोगे तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ला के रखना होगा, तो उसका मास बढ़ेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है, दोनों का मास उतना ही होगा, गलत। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गलत। ए का द्रव्यमान घटना चाहिए, बी का द्रव्यमान घट जाएगा, अरे यार उल्टा बोल रहे हैं तुम। तो डी, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सही तो है, क्योंकि ऋण आवेशी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। अब आता है बच्चों ये वाला, है ना। तो ये क्वेश्चन कहता है
कि जब एक उदासीन धातु प्लेट पर 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। देखो जब ये निकाला तो ऋण आवेशित हुआ कि धन आवेशित, जब निकाल लिया तो धन आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डालोगे तब ऋण और निकाल लोगे तो धन आवेशित, तो ये वाला ऑप्शन गलत, केवल प्लस वाला होगा। तो अब सवाल है 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इस पर आवेश का मान तो आपको पता है ना, Q बराबर Ne। तो n की जगह क्या है बच्चों, n की जगह है 10 के पावर 19 और E का मान सबको पता है कितना होता है 1.6 10 के पावर -19। तो माइनस से प्लस कैंसिल, तो कितना बचेगा 1.6 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, बी नंबर। इतना सिंपल है, सिंपल इज डैट। तो कौन सा होगा, बी नंबर। अब हम लोग आते हैं अगला नेक्स्ट सवाल पर। अल्फा कण, बहुत सिंपल सी बात है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आपको पता है अल्फा कण किसे कहते हैं, हीलियम को ही अल्फा कण कहते हैं। तो आपको पता है हीलियम के अंदर इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 गो प्रोटॉन। तो आपको पता है एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6, तो 2 गो प्रोटॉन पे कितना होगा 3.6, मतलब 16 दूनी 32। जब दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव होगा, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी नंबर, है ना। अल्फा हीलियम के बराबर होता है। चलिए अब आता है नेक्स्ट में आता है एक कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होगा। तो एक पक्की बात है, जब कांच के रड को सिल्क से रगड़ोगे तो कांच पे प्लस आ जाएगा और सिल्क पर नेगेटिव। तो पक्की बात है कांच पर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया होगा, सिल्क पे गया होगा। तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त होती है, गलत। सिल्क को इलेक्ट्रॉन देती है, सिल्क से प्रोटॉन प्राप्त होती है, तो प्रोटॉन वाला बात तो गलती हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र तो होता नहीं है। सिल्क से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये भी बात गलत है, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, है ना। तो सिल्क को ये रॉड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, बी नंबर, एज इट इज़ सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, यदि एक पिंड पर -80 कूलम्ब आवेश है तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हमसे Q का मान दे दिया है, ये Q का मान कितना दे दिया है बच्चों, Q बराबर हमको दिया हुआ है -80 माइक्रो कूलम्ब। कितना दिया है बच्चों, -80 माइक्रो कूलम्ब। और हमसे कह रहा है n निकालने के लिए, तो n बराबर सिंपल से बोल सकते हैं Q बट्टा E। तो बताइए Q का मान -80 और माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 और E का मान सबको पता है कितना होता है -1.6। चूँकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ पे माइनस ही रखाएगा, है ना। E के जगह पे, इलेक्ट्रॉन के जगह पे माइनस चार्ज रखाएगा। तो -1.6 10 के पावर -19। तो आपको पता है माइनस माइनस, है ना, दशमलव हटाएंगे तो 0, 16 पंचे 80, यानी 50 गुने, और 10 के पावर 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा वो बताइए। ऊपर जाएगा तो +19, 19 में से जाएगा तो 13, है ना, +13। तो एगो शून्य और दे दीजिएगा तो 14 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वो, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एकदम कितना सिंपल यार है, देखो कितना सिंपल डेफिनेशन तरह से एक सवाल बन रहा है। ठीक है, ठीक है, कितना सिंपल सवाल बन रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट अगला पे। कहता है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इसका तात्पर्य क्या है। तो जब कोई वस्तु है उसको आप जोड़ दीजिएगा धरती से, और क्या कह रहा है कि पृथ्वी से वस्तु की ओर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो भाई साहब ये प्रोटॉन होगा तभी इस पर खाली पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये वस्तु धन आवेशित होगा, धन आवेशित रहती है तभी तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब बाकी लेवल के क्वेश्चंस के लिए कल हम लोग मिलते हैं। कल नहीं, अब आपसे परसों मिलेंगे। कल तो इंग्लिश मीडियम में क्लास है, परसों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और अब बात करेंगे चार्ज से संबंधित और सारे टॉपिक के बारे में। इस क्वेश्चन को एक अलग टॉपिक पे, एक अलग कॉपी पर लिख करके ऑब्जेक्टिव सीरीज इसको चला लीजिए, ताकि ये जब तक ख़त्म होगा तब तक हज़ारों ऑब्जेक्टिव का आपके पास क्या हो जाएगा, एक संग्रह हो जाएगा, और आपको बहुत काम देगा वहाँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की सबसे बड़ी बात यही होती है, एक बार बना लोगे तो याद रहेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।